हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 408 तथा 1032 के HCF को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर जो है m की वैल्यू को बताना है। तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? तो सबसे पहले 408 और जो 1032 दिया है इसका हम HCF यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे। तो सबसे पहले a बराबर BQ प्लस R, यह फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर जो a क्या होगा, a को हम बड़ी वाली वैल्यू को मानते हैं तो 1032 जो है बड़ी वैल्यू है इन दोनों में से, और जो छोटी वाली वैल्यू है वो कितनी है, b है, तो b को हम 408 जो है मानेंगे। अब इसके बाद हमको करना क्या है, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे 408 भाग करेंगे 1032 को भाग करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम नोट कर लेते हैं a की वैल्यू कितनी है 1032 बराबर b कितना है 408 गुणे, अब Q और R की वैल्यू यहाँ से पता करेंगे। 408 में हम पहाड़ा कितनी बार लगाएंगे, 2 बार, 2 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 16 और 2 × 8 हो जाएगा, इतना हो गया। 12 से 6 निकालेंगे तो 6 बच जाएगा, 1 यहाँ से कैरी दे देंगे तो यहाँ 2 से 1 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, और 10 से 2 निकालेंगे, 10 से 8 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। यानी हमने Q का मतलब है कितनी बार हमने पहाड़ा लगाया, 2 बार, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। R का मतलब शेषफल कितना है, 216 है, तो हम 216 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 216 से 408 को जो है भाग करेंगे। कितने को भाग करेंगे, 408 को। तो यहाँ पर वैल्यू जब लिखेंगे तो हम जिसको भाग करते हैं उसको a कहते हैं, तो हम भाग किसको कर रहे हैं, 408 को। जिससे भाग करते हैं उसको हम b कहेंगे, यानी कि 216 को b लिखेंगे। अब हम भाग करते हैं 216 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 216 एकम 216, क्योंकि 2 बार लगाएंगे तो 432 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, 8 से 6 गया तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इधर से हासिल लेंगे, 10 से 1 निकालेंगे तो 9 बच जाएगा, और यहाँ 3 से 2 निकालेंगे 1 बच जाएगा। तो हमने 216 जो था उसका पहाड़ा कितनी बार लगाया, 1 बार, और शेषफल कितना आया, 192 आया है। अब हम 192 से 216 को जो है भाग करेंगे। तो यहाँ पर जिसको हम भाग करते हैं, यानी 216 को भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर a की जगह पर, जिससे भाग कर रहे हैं b की जगह पर 192 है, तो यहाँ भाग करेंगे, फिर से एक बार जाएगा टेबल, 192 हो जाएगा, और बटे में घटा लेंगे, 6 से 2 गया 4 बच जाएगा। इधर जो है 11 से 9 निकालेंगे 2 बच जाएगा, और बाकी वैल्यू को हम जो है ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम जो है Q की जगह पर लिखेंगे तो Q का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने पहाड़ा 1 बार लगाया है तो 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल जो आएगा वो लिखेंगे, यानी शेषफल कितना आ रहा है 24, तो 24 लिख लेंगे। अब हम 24 से भाग करेंगे 192 को, तो यहाँ पर जिसको हम भाग करते हैं वो पहले लिखा जाता है, यानी 192। फिर जो है किससे भाग कर रहे हैं, 24 से, तो यहाँ 24 लिखेंगे। कितनी बार लगाएंगे ये अब हम देखते हैं। तो 24 का पहाड़ा अगर हम 8 बार लगा दें तो ये पूरा कट जाएगा, 8 चक्कू 32, 8 दूनी 16, 3 19, यहाँ पर कट जाएगा, यानी 0 बच जाएगा शेषफल। तो हम टेबल कितनी बार पहाड़ा लगाए हैं, 8 बार, शेषफल कितना आया है 0, यानी कि यहाँ पर जो b की वैल्यू सबसे लास्ट में जब शेषफल आ जाता है तो उसे हम HCF कहते हैं, यानी b बराबर 24। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी HCF बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। अब हमको रखना कहाँ है इसकी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू के जो है बराबर में रख देना है। यहाँ पर हम बराबर के रूप में रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे 1032 m, क्योंकि हमको m की वैल्यू चाहिए, माइनस 408 गुणा 5 बराबर 24, ये हमको जो है लिख लेना है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे पहले 408 की 5 से हम गुणा करवाएंगे और इसे गुणा करवाकर इस तरफ भेज देंगे, यानी 1032 m माइनस 5 की गुणा कराएंगे तो 5 अठी 40 और 5 चक्कू 20, 2040 बराबर 24 हो जाएगा। इस वाले पद को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1032
m बराबर 24, ये माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2040। इसको हम जोड़ लेंगे, 24 40 में जोड़ेंगे तो 2064 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1032 m। 1032 को भाग दूसरी तरफ भेजेंगे तो वह उसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी m बराबर 2064 और ये जो है बटे में आ जाएगा 1032। भाग करेंगे 1032 दूना 2064 हो जाएगा, यानी m बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू है m की वही हमें जो है ज्ञात करना था, यानी m बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा।